हेलो। देखिए, जो एनटीपीसी में 27 तारीख को क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के और रीजनिंग के, उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। और इसमें 25-26 क्वेश्चन जो मैथ के आए हैं उसको हम लोग एक एक करके लगाते हैं। और इससे रिलेटेड यदि आगामी परीक्षा में आता है क्वेश्चन तो हम इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपके जो आने वाले क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड वो भी हो जाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को करके। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ए की आय से रिलेटेड क्वेश्चन है जो परसेंटेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए, ए की आय 20 से 20% अधिक है। इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं? ए की आय 20 से 20% अधिक है, तो ए हो गया और ये बी हो गया। 20 से 20% अधिक है तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको 100 मान लीजिए, और उसके बाद इससे ये 20% अधिक है तो 20% अधिक मतलब 120। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 120। उसके बाद क्या कह रहा है? बी की आय ए से कितना कम है। अब यहाँ पे देखिए, कमी पूछा जा रहा है, कमी परसेंट पूछा जा रहा है। बी की आय ए से कितना कम है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 का। तो 20 हम यहाँ ऊपर रखेंगे और नीचे किसको रखना है, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अब देखिए, कमी की जब बात करी जाए तो किसको कम करने के बाद दूसरा रिजल्ट मिल जाए, ये हमेशा याद रखना है। जैसे 120 है और ये 100 है, तो क्या 120 को हम कम करें तो 100 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 100 को कम करें तो 120 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कौन सा वैल्यू नीचे होगा? ये वाला। जिसको कम किया जाए दूसरा वैल्यू मिल जाए तो वो वैल्यू क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो ये हमेशा याद रखना है। यदि यहीं पे पूछा जाता है कि अधिक कितना होगा, ए की वैल्यू बी से कितना अधिक है, अधिक के लिए पूछा जाता है अधिक कितना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंस, और डिफरेंस के बाद देखिए ए को बढ़ाने पे 120 मिल जा रहा है और 120 को बढ़ाने पे 100 नहीं मिलेगा, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। तब कौन सा वैल्यू लेंगे? 100 लेंगे। तो अधिक पे छोटा वाला वैल्यू और जब कम पूछा जाए तो बड़ा वाला वैल्यू, तो इसको काट देंगे तो ये 100 से गुणा हो गया, तो 20 छक्के कितना होता है? 120, और ये 3 बार में और ये 50 बार में, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 16/2/3% की कमी हो जाएगी। यदि वृद्धि पूछता, ए की वैल्यू बी से कितना अधिक है ये पूछता, तो इस तरह आप लगाते हैं तो इसका कितना आता है? 1/5, और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 20%। तो 20% वैल्यू अधिक है किससे? बी से। वो दिया ही है पहले से, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 65 रुपये प्रति किलो के चावल को। अब देखिए, 65 रुपये प्रति किलो के चावल को 67 रुपये प्रति किलो के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 69 रुपये में 69 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ हो। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं? एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिगेशन का रूल होता है कि जो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट होता है, और इन दोनों को मिक्स करके एक थर्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसके बाद क्या आता है? अनुपात आ जाता है। तो इन सब जगह एक ही यूनिट में वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं एक सीपी है, यहाँ पे भी सीपी है, और यहाँ पे एसपी दिया है। तो इस एसपी को चेंज करके पहले हमें सीपी निकालना है। जैसे 69 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। तो पहले इसको हम सीपी में चेंज कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि CP/100 इज इक्वल टू SP 100 + P और L, ये फार्मूला होता है एक सिंपल सा। हो गया। अब देखिए, ये भी फार्मूला नहीं याद है तो आप मान लीजिए कि CP की वैल्यू कितनी है? 100, और 100 से 15% के लाभ पर बेचा गया तो 115, और इसका वैल्यू कितना दिया है? 69। अब 69 इसका वैल्यू दिया है तो 100 का वैल्यू निकालना हो तो 100 इज इक्वल टू 69 115 गुणे 100। बात वही है, इसको हमने इस तरह कर दिया। तो इसको काटेंगे 23 से तो ये 3 बार में, 23 से 5 बार में, इसको काटेंगे तो ये 20
और ये कितना आ गया CP 60 आ गया। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 60, SP नहीं रखना है, तो यहाँ पे भी CP आ गया और 2 CP पहले से दिया है। ये कितना है 65 है और दूसरा कितना है 67, ये 67 है। अब देखिए 65 और 67, यहाँ पे 65 वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और वैल्यू मानिए, क्योंकि जो ये नंबर नोट करने में गलती हो गया होगा। तो यहाँ पे 55 मानेंगे, 55 पहले का CP है, दूसरे का 67 CP है और दोनों को मिलाने पे कितने रुपए में बन रहा है 60 रुपये का बन रहा है। जब भी एलिगेशन का सवाल लगाते हैं तो ये जो वैल्यू रहता है हमेशा एक दूसरे के बीच में रहता है। यदि बीच में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत माना जाएगा। ये नोट करने में गलती हुई होगी। तो यहाँ पे हम 55 मान लेते हैं। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे, बिल्कुल आसान है। इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो इसका अनुपात कितना हो गया 7 और 5 का अनुपात होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन लग गया। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे इसको लगाया गया है। इसको हम करेक्ट करके भी PDF रख देंगे। किसी धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 40% था, ब्याज की दर कितनी होगी। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे लगाएंगे। SI इक्वल टू सब लोग जानते हैं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटा 100। ये होता है, कह रहा है कि किसी धनराशि पर 8 वर्ष में, अब जो दिया है पहले लिख लीजिए। T की वैल्यू 8 वर्ष दी है, साधारण ब्याज मूलधन का 40%, मूलधन कितना है P और P का कितना ब्याज आ रहा है 40%, तो 40% कर लिया। फिर तो R पूछा जा रहा है तो R आप निकाल दीजिए। देखिए 100 से 100 कट गया, P से P कट गया, 8 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5%। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से दर पर 5000 पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 होगा। अब देखिए जब भी आपको 2 वर्ष पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे तो उसका एक फार्मूला होता है, P मतलब मूलधन इज इक्वल टू D डिफरेंस अंतर गुणे 100 का स्क्वायर बटा R का स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जब कब हो, 2 वर्ष का डिफरेंस दिया हो, किसका CI का और SI का, CI और SI का 2 वर्ष का डिफरेंस दिया हो तो ये फार्मूला होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। इस पे आप वैल्यू को रख दीजिए। P बराबर दिया है 5000 और D कितना दिया है 72 इंटू 100 इंटू 100 बटा R स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 50 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में, और ये R स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये 12 का स्क्वायर होता है तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संजय 80 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है तथा 20 किलोमीटर की गति से वापस लौटता है। पूरे सफर में उसकी औसत चाल जब भी आपसे पूछा जाता है तो ये 2xy अपान x प्लस वाई इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए ये एक दूरी है, इसको d से डिनोट करते हैं, हो गया। अब देखिए कोई व्यक्ति है x किलोमीटर की गति से जाता है और y किलोमीटर की गति से आता है, तब ये फार्मूला आपका बनता है। इसको डिराइव करेंगे तो आपका बन जाएगा, देखिए औसत चाल, आप इसको याद ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो जाने और आने में टोटल दूरी कितनी लगी 2D, और समय आप कैसे निकालेंगे, समय बराबर कितना होता है, समय चाल बराबर
दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, d है, और चाल कितनी है, x है, प्लस d बाई वाई। और इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका ये फार्मूला आपका बन जाता है। तो कैसे डिराइव करते हैं, इस तरह कर लेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखेंगे और कोई भी क्वेश्चन आए सेम डिस्टेंस पे दो स्पीड का तो आप उसका औसत निकाल सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका देखिए 80 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, तो 2 इंटू 80 इंटू 20 और दोनों को जोड़ देंगे तो 100। ये 20 से 5 बार में, इसको काटेंगे तो 16 बार में, और 16 दूना कितना होता है, 32। तो ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल देख। अब देखिए यहाँ पे 36 किलोमीटर दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया है कितना, 15 सेकेंड। तो हमेशा यूनिट को हम लोग सेम रखते हैं। तो 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको पता है कि 18/5 और 5/18 से गुणा करते हैं। तो कौन से वैल्यू को गुणा करेंगे, 18/5 या 5/18, इसको आप लोग जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ये बड़ा वैल्यू है किलोमीटर और घंटा, इसे सेकंड पे आएंगे तो छोटा वैल्यू हमें लेना है। तो छोटे वाले वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और बड़े वाले वैल्यू को नीचे रखेंगे। यदि यही देता कि मीटर पर सेकेंड तो बड़े वैल्यू की तरफ जाना है, तो 18 को ऊपर रखते हैं और 5 को नीचे रखते हैं। बस इतना ही सिंपल ये है। तो पहले इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए 18 से कटेगा तो ये 2 बार में, तो 10 मीटर पर सेकेंड उसकी चाल आ गई। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए चाल हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और दूरी कितना होगा, जब एक खंबे को कोई ट्रेन पार करेगी तो ये ट्रेन लंबाई अपनी ही लंबाई को पार करेगी, क्योंकि खंबे की लंबाई हमेशा शून्य मानी जाती है। तो यल अपान ये 15, तो यल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। एल की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को एकदम समझ के लगाएंगे तो काफ़ी इजी तरीके से लग जाएगा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन। और जो इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके सही होने चाहिए, ट्रिक पे ज़्यादा नहीं हम लोग जाएंगे। अब देखिए एक इसी कार्य को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रहा है। RS अग्रवाल का जो टाइम एंड वर्क का चैप्टर है उसको हमने पूरा ख़त्म कर दिया है, उसको भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक इसी कार्य को 30 दिन में, B 36 दिन में, C 45 दिन में करता है। तो तीनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 180, ये 6 बार में जाएगा, ये 5 बार में, और ये 4 बार में। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, और 180/15 करेंगे तो ये कितने से कट जाएगा, 12 दिन में ये तीनों मिलके काम को कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 1280, और इसमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ दिया है 8। तो 8 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, पहले 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8 और 4 3 12 और 4 दूना 8। फिर इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया, 160 एलसीएम आ गया। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः, देखिए फिर से टाइम एंड वर्क का है, ए बी सी किसी काम को
क्या कह रहा है, 5 दिन, 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं और उनके लिए, इन सब के लिए जो मजदूरी मिलती है 88,000 रुपया मजदूरी इन तीनों को दिया जाता है। उसमें बोला जा रहा है कि बी का मजदूरी कितना होगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 30 हो जाएगा। इसको 6 बार में, ये 3 बार में और ये 2 बार में। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 9 2 11। 11 यूनिट का वैल्यू कितना दे रहा है, 88,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,000। तो बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू कितना है, बी का 3 यूनिट वैल्यू है। तो इसमें हम लोग 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 24,000। यदि यही पूछता कि ए की वैल्यू निकालिए तो ए 6 और 8 का गुणा कर देंगे तो 48,000 ए का हो जाएगा। सी का पूछेगा तो 16,000 सी का हो जाएगा। इस तरह हम लोग जब भी वेजेज को डिवाइड करना हो तो इस तरह हम क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले एलसीएम लेके उसको इफ़िशियंसी इसको बोलेंगे कि एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, उसी के अनुसार इनको उसी के अनुसार इनका वेजेज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है P का 60%, फिर बराबर है Q का मतलब गुणा होता है तो इसलिए हमने गुणा लगा दिया। Q का कितना परसेंट, 50%। और फिर एक और रेशियो दिया है Q = P का X%। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गया तो P/Q कितना आ जाएगा, 5/6। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आपको निकालनी है तो P का या Q का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से P का वैल्यू निकालेंगे तो 5/6 Q हो जाएगा और इसी वैल्यू को वहाँ रख दीजिए। तो Q = 5/6 Q का मतलब गुणा x/100। अब देखिए Q से Q कट गया, इसको हम लोग काटेंगे तो ये 20 बार में कट गया और 20 छक्के कितना होता है, 120। x की वैल्यू कितनी आ गई, 120। ये x की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से विभाजित। उसके पहले एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये 57 और 86, इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो सारे क्वेश्चन का पीडीएफ होगा उसके लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पे लिख के क्वेश्चन करेंगे तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। देखिए 5786 इंटू और दिया है 5784। अब दे रहा है कि ये दो संख्या का गुणा किया गया है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि ये वर्ग बन जाए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या होता है, यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट ए के आंसर मारिए, आगे बढ़िए। इस टाइप के क्वेश्चन में और कोई आंसर नहीं आता है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं 57 85 + 1। इसको हम लोग कर सकते हैं 57 8 5 - 1। आप सभी जानते हैं कि a² - b² का फार्मूला कितना होता है, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। तो यहाँ से वही निकल जाएगा। तो 57 85 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखिए -1 का स्क्वायर मतलब माइनस ही होगा, -1 ही होगा। और इसमें +1 हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू कट जाएगा। तो ये स्क्वायर बन गया। तो इसमें 1 हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये पूरा वैल्यू स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 240, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कराया है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 सेंटीमीटर व्यास, अब दिया है 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो गोलार्ध का आयतन, अब देखिए गोले का आयतन कितना होता है, पहले लिखें, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोलार्ध का आयतन मतलब 1/2 कर लीजिए गोला, इसी को हम लोग गोलार्ध भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पे 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ व्यास है, डायमीटर है ये, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ होता है, तो 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7, 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये 7 से 7 कट गया और इसी को गुणा कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपका वैल्यू पॉइंट में समथिंग आएगा, या ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यदि नीचे फ्रैक्शन दिया रहे तो उस ऑप्शन को भी हम लोग टिक कर सकते हैं। मेन है गोले का आयतन, आपको ये आना चाहिए कि 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर गोलार्ध का आयतन उसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। यदि गोले का सरफेस एरिया पूछा जाए, गोले का सरफेस एरिया, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यदि अर्ध गोले का सरफेस एरिया पूछा जाए, सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्ध गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है कितना, 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो अर्ध गोला होगा ऐसे होगा, और देखिए ये गोला पूरा है, तो इस गोले को हम लोग काटेंगे यहाँ से तो ये अर्ध गोला बन जाएगा। तो अर्ध गोला का केवल है ये कितना, ये केवल बाउंड्री को शो करेगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, और इसको भी हम लोग मिला लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एक सर्किल बनेगा, तो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें और जुड़ जाएगा, तो अर्ध गोले का कुल सरफेस एरिया कितना हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसको भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a = 2b = 3c, a + b + c = 121। तो बताना है आपको a² + b² + c² की वैल्यू। अब देखिए इस टाइप के जो भी वैल्यू दिए रहे तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए a/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, फिर b/1/2 इसको लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग नीचे ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इसके साथ 1 है तो 1 ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, और c 1/3। तो जब इस रेशियो में कोई भी वैल्यू रहता है तो डायरेक्ट आपका जो अनुपात बनता है a/b/c = इसी वैल्यू को उठा के रख दीजिए 1/2 और 1/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 6, 3 और 2। अब देखिए a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2, इसको जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 9, 2, 11। अब 11 कितने के बराबर है 121 को, तो इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। अब इसी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, फिर b का वैल्यू 33 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 22 हो जाएगा। लेकिन सवाल को ऐसे नहीं करना है, आप यहाँ पे देखिए सब में 11 11 है, तो इसका मतलब 11² को कॉमन ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 + 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 11 बाहर आ जाएगा, फिर √ 36 9 45 और 45 और 4 कितना होता है 49,
और 49 में से 7 निकल जाएगा और 7 गुणे 11 कितना हो जाएगा 77। तो इस पूरे वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 77 आ जाएगा। तो यहीं पे ध्यान देना है, इस वैल्यू को हम लोग इस रूप में कर लेंगे और यही हमारा अनुपात हो जाएगा और जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका रिजल्ट हम लोग निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये में 12 वस्तु खरीद कर 20% लाभ पर बेचने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचें। अब देखिए सीपी है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमेशा रुपये को ऊपर रखेंगे। 1 रुपये में 12 वस्तु खरीदा जाता है, तो बोला जा रहा है इस एसपी में कि इस पर हमें 20% का लाभ चाहिए। तो 1/12 गुणे 120/100, तो 20 छक्के और 20 बचे, इससे इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना आ गया 1/10। 1 रुपये में 12 वस्तु खरीदिए और 1 रुपये में 10 वस्तु बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा आपका 20% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे। इसमें हमेशा ध्यान देना है कि जब भी रुपये की बात की जाए तो रुपये को हमेशा ऊपर रखना है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A अनुपात B का मान दिया है 3:2। उसके बाद पूछा जा रहा है 7A प्लस 9B बटा 5A प्लस 7B। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट A मान लीजिए और B मान लीजिए। तो इसको A मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 प्लस ये 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 7 3 5 15 प्लस 7 दूना 14। तो ये कितना हो जाएगा 18 38 39 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के अनुपात को जब भी दे इस तरह का और इस तरह का इक्वेशन बना के कोई भी वैल्यू निकालना हो तो आप इसी वैल्यू को डायरेक्ट मान लीजिए कि ए है बी है सी है, जो भी दिया रहे उस वैल्यू को मान के आप आगे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का योगफल। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल हम मान लेते हैं x प्लस वाई। इन सारे क्वेश्चन का PDF नीचे है, तो घबराना नहीं है, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सुन लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे दो संख्याएं हैं, उसका योगफल का 30%। 30% मतलब 30/100, उसके अंतर के 40% के बराबर है। अंतर 40% के बराबर है। तो बताना है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात कितना होगा। अब इसको काट देंगे। अब देखिए 3x प्लस 3y इजिकल टू 4x माइनस 4y, ये कितना हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3y और माइनस 4y, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7y, और ये वैल्यू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x में से 3x घटेगा तो x वैल्यू बचेगा। तो यहाँ पे y बाई एक्स कितना हो जाएगा 1/7। तो बड़ी वैल्यू कौन है, ये 7 है और छोटी वैल्यू 1 है। तो बड़ी वैल्यू का छोटी वैल्यू के साथ अनुपात हो जाएगा 7:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 व्यक्ति 8 दिनों में एक दीवार को पूरा करते हैं, कितने व्यक्ति उस कार्य को आधे दिन में पूरा कर देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। M1D1 इजिकल टू M2 D2। अब 10 व्यक्ति हैं 8 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने व्यक्ति उस काम को आधे दिन में पूरा करेंगे। तो ये हो गया 80। 80 दूना कितना होता है 160। इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है ताकि आप लोगों को मैक्सिमम ये पता चले कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए। वे
असल में काम के 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें बस देखना है कि M1 D1 M1 MD और यहाँ पे वर्क हो जाता है, वर्क हमेशा नीचे रहता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो 4 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं और फिर अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए, 4 व्यक्ति हैं, अब कितने व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति हो गए, और असल काम के 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे D निकालना है और 1/4 काम को हमें पूरा करवाना है। यहाँ कंप्लीट काम हो रहा था, यहाँ पे 1/4, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 4, यहाँ से हटा दीजिए, और फिर 4 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो D इक्वल टू कितना आ गया, 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पे दिया है किसी संख्या को 27 36 से भाग देने पर जो शेष आता है वो 75 है। अब देखिए ये एक संख्या है, हम मान लेते हैं कि x एक संख्या है, इस संख्या को इतना से भाग दिया जाता है तो इसका जो एलसीएम शेष आता है, रिमाइंडर, वो कितना आता है, 75 आता है। फिर से बोला गया है कि इसी संख्या को 24 से भाग किया जाए, मतलब ये 24 से भाग किया जाए किसको, इसी संख्या, मतलब इसी संख्या को, तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसमें आपको बस यही देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के डिविजिबल हैं कि नहीं, और इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब 4 ऑप्शन में आपको नंबर दिया जाए, नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं, तब आपको चेक करना होता है कि इनमें से ये इससे कटेगा कि नहीं। यदि चारों ऑप्शन में आपके नंबर दिए हों तो डायरेक्ट आप इससे भाग दे दीजिए। 24 तियाँ कितना होता है, 24 तियाँ 72, और 72 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका शेष 3 आ जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये वैल्यू इससे पूरा कट जाता है, तो इस वैल्यू को इसी में भाग दे दिया जाता है, तो आपका आंसर आ जाता है। ये भी चेक नहीं किया जाता है जब ऑप्शन आपके नंबर दिए रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का अनुपात दिया है, ए बी का अनुपात दिया है 3 और 4, बी सी का अनुपात दिया है 5 और 7, फिर सी डी का अनुपात दिया है कितना, 8:9। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात डी का मान कितना होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको आप गुणा कर दीजिए, इसको आप गुणा कर दीजिए, तो ए और डी का मान आपको पता चल जाएगा। 3 × 5 = 15, 8 120, ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे तो 9 चौको 36, और 36 में 7 का गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको गुणा मत कीजिए क्योंकि कटेगा ही, 36 × 7 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए ये वैल्यू कटेगी, 4 से काटेंगे तो 4 से 3 बार में, और 4 9 कितना होता है 36, फिर 3 से इसको काटेंगे तो ये 10, और 3 से 3 बार में, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 10 और 21 का रेशियो आपका आ गया। अब इसी वैल्यू में आपका पूछा जाता है कि ए बी सी डी सबका वैल्यू निकालिए। तो आप देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको करने से ए की वैल्यू निकल जाएगी, इसको करने से डी की वैल्यू निकल जाएगी, और इसको और फिर इसको कर देंगे तो बी की वैल्यू निकलेगी, और इसको कर देंगे तो आपकी सी की वैल्यू निकल जाएगी। आगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो हम इसको और डिटेल से समझेंगे। एक और क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए x sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और जब मिनिमम पूछा जाए आपसे तो मिनिमम होता है -1। ये याद रखिएगा हमेशा, साइन और cos की वैल्यू 1 और -1 के बीच में हमेशा रहती है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को, इस टाइप का क्वेश्चन अभी कराया गया है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी
उसी काम को 15 दिन में, और ABC उसी काम को 5 दिन में करते हैं, और इन सब के लिए 2280 रुपया इनको मिलता है। तो क्या पूछा जा रहा है, सी कितना पाएगा। अब देखिए इसमें भी आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 25 60, 15 चौको 60, और ये कितना हो जाएगा 12। अब देखिए तीनों मिल के कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 12 यूनिट काम कर रहे हैं। ए कर रहा है 5 यूनिट काम, बी कर रहा है 4 यूनिट काम, तो दोनों मिल के कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 9 यूनिट काम कर रहे हैं। काम कितना हो रहा है 12 यूनिट काम, जब तीनों मिल रहे हैं तो सी कितना करेगा, सी बचा हुआ काम करेगा, तो सी 3 यूनिट काम करेगा। और 12 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना 2280, तो इससे काटेंगे तो 12 एकने 12 और 12 नवा 108, ये इतना आ गया 190। तो 3 यूनिट का काम कितना हो जाएगा 570, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 570। तो ये आज जो कल के एग्ज़ाम हुए हैं 27 फरवरी के, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लिए गए हैं, और इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ताकि 5th फेज या 6th फेज हो उसमें आप क्वेश्चन करने जाएं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।